हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 चैप्टर 20 सिंगल एंट्री सिस्टम से सॉल्व करके दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। मुझे उम्मीद है आपने उन लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, श्रुति मेंटेन्स बुक्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि सिंगल एंट्री। एसेट्स और लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में, उसके ड्राइंग्स भी दे रखे हैं और एडिशनल कैपिटल भी दी हुई है। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ना तो ओपनिंग कैपिटल दी हुई है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो हमें ये दोनों निकालनी पड़ेगी। तो हम एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनाएंगे 1/4/2015 की और 31/3/2016 की। जो अप्रैल वाली होगी कैपिटल वो हमारी ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी, जो मार्च वाली होगी वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। तो चलिए, सबसे पहले कैश दिया हुआ है 2015 में 1200 रुपये। कैश 1200 रुपये दिया हुआ है और 31 मार्च 2016 को 4000 दिया हुआ है। ये हमने दोनों लिख दिए। देन आता है डेटर 16,800 और 27,200। नेक्स्ट है स्टॉक 22,400 और 24,400। जो जिस ईयर का इंफॉर्मेशन है वो हम लिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये 2016 में दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट 8,000 2016 में दिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिए। फर्नीचर 7,500, फर्नीचर 7,500 और 8,000। जो जो क्वेश्चन में फिगर दी हुई लिख रहे हैं। क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी साइड में आएंगे और इसका टॉपिक का नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये मैं लिखना भूल गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। तो हमने डेट यहाँ पर डाल दी है, तो आगे डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रेडिटर्स हैं 14,900 और 11,600। इस तरीके से हमने एसेट्स की आइटम एसेट्स में लिख दी, लायबिलिटीज़ की आइटम लायबिलिटीज़ में लिख दी। तो अब हम कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले 2015 की फिगर को देते हैं। 1200 रुपये प्लस 16,800 प्लस 22,400 प्लस 7,500 और ये टोटल आ गया 47,900। और 47,900 में से 14,900 घटाएंगे तो 33,000 आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इसी तरह हम 2016 की इंफॉर्मेशन लेते हैं। 4,000 प्लस 27,200 प्लस 24,400 प्लस 8,000 और प्लस 8,000 और टोटल आ गए 71,600। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 71,600 और इसमें से 11,600 घटा देंगे तो 60,000 हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। हम इनको अलग अलग लिख देते हैं तो हमें समझने में आसानी रहेगी। ये यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर आ गई। अब हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिए तो टाइम बचा, हमने कंबाइंड बैलेंस शीट बना ली, कंबाइंड बना लिया। अब सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल इन एंड। कैपिटल इन एंड, एंड की कैपिटल कितनी है 60,000
प्लस ड्राइंग्स, ये अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे ड्राइंग्स कितने हैं। तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स है 500 पर मंथ है। एक महीने में 500 रुपये निकालते हैं तो 12 महीने में कितने हो गए, 12 पंजे 60, 6000 हो गए। टोटल हो गया 66,000 माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल और प्लस माइनस करके हमारा ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो एडिशनल कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने अपने इन्वेस्टमेंट 16,000 रुपये में 5% प्रॉफिट पर बेचे। तो हमारे 16,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट है, 5% प्रॉफिट, तो 16,000 का 5% करेंगे 800 रुपये आ गया। इसका मतलब हमारी एडिशनल कैपिटल 16,800 है, यह माइनस करेंगे। और ओपनिंग कैपिटल 33,000 है, ये भी माइनस करेंगे। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि हमारा आंसर प्रॉपर करेक्ट हो जाए। तो 66,000 माइनस 16,800 माइनस 33,000 और ये आ गया 16,200 हमारा प्रॉफिट। ये हमारा आंसर है। अब हम बुक से भी मिला लेते हैं और हमारा 16,200 प्रॉफिट आ गया। ये बुक से हमारा क्वेश्चन टैली हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें इसी तरह 1 अप्रैल 2022 और 23 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, पर नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हुई है कि फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन काटना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन सन्डे डेटर। अब यहाँ हम बैलेंस शीट अलग अलग बनाएंगे ताकि एडजस्टमेंट वगैरह हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2022 की बनाते हैं। तो 2022 में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्नीचर 2000, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 2000। फर्नीचर के बाद है स्टॉक 28,000 रुपये, स्टॉक 28,000, डेटर 21,000, डेटर 21,000, कैश 1,500, कैश सब एसेट से हमने लिख दी। और सन्ड्री क्रेडिटर 17,500, ये लाइबिलिटीज है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500। और क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कैश दिया हुआ था, हमने लिख लिया। अब हम एसेट्स का टोटल करेंगे, उसमें से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। चूँकि ये 1 अप्रैल की है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 और 2 30,000 प्लस 21,000 प्लस 1,500, टोटल आ गया 52,500। 52,500, 52,500 इसमें से 17,500 माइनस कर देते हैं और 35,000 हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए फिर लिखेंगे फर्नीचर है 2,000 रुपये और नीचे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन भी है, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 2,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 200 रुपये आ गया, तो 1,800 बाहर आ जाएगा। फर्नीचर के बाद स्टॉक है 30,500, वो एज इट इज आ जाएगा। स्टॉक 30,500। इसके बाद सन्ड्री डेटर 34,000, सन्ड्री डेटर 34,000। और इस पर नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है क्वेश्चन में कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% है, तो माइनस PDD मैंने शॉर्ट में लिख दिया 3,400 और 34,000 में से 3,400 माइनस करेंगे और ये आ गया 30,600।
30,600। इसके बाद कैश 5,000, कैश 5,000। कैश के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,000। इसके बाद लोन 5,000 रुपये, लोन क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ है, और नीचे इन्वेस्टमेंट भी है 10,000 रुपये के, तो ये हमारी एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये। अब हम टोटल करेंगे और टोटल करके हम कैपिटल निकालेंगे क्लोजिंग, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो ज़रा इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1800 प्लस 30,500 प्लस 30,600 प्लस 5,000 प्लस 10,000 और टोटल आ गया 77,900। 77,900। अब इसमें से ये हम घटा देते हैं, माइनस 19,000 माइनस 5,000 और ये आ गया 53,900। 53,900 हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब हमने ये दोनों कैपिटल निकालनी है, तो अब स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस बना लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल इन द एंड, कैपिटल इन एंड। एंड की कैपिटल 53,900 है, प्लस ड्राइंग्स, और क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखे हैं 5,000 रुपये। टोटल हो गया 58,900 माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, प्लस माइनस करके हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं दी हुई है तो नील कर देंगे, और ओपनिंग कैपिटल हमने 35,000 निकाली है, ये हम लिख देंगे। अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे, 58,900 माइनस 35,000 और हमारा आंसर आ गया 23,900। अब हम बुक से आंसर मिला लेते हैं और हमारा आंसर बुक से टैली हो गया 23,900। तो कुल मिला के ये हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको सॉल्व करके दिखाया। आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत इजी चैप्टर है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।